कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक शहर जहाँ पर लगातार बहुत से इंसानों की मौत हो रही थी। जब डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैसे इन इंसानों का दिल किसी ने निकाल लिया हो। पूरा शहर बहुत ज्यादा खौफजदा था क्योंकि 30 लोगों की मौत हो चुकी थी और आज से 30 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। लोगों का कहना था कि शायद दोबारा से मौत का साया वापस आ गया है जो लोगों को ऐसे मार रहा है। इस शहर में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक था। उसकी बीवी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस कार में फ्रैंक भी था, मगर उस हादसे के बाद फ्रैंक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उस हादसे के बाद फ्रैंक अब मरे हुए लोगों को देख सकता था। ऐसे ही 3 आत्माओं से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। अपनी बीवी की मौत के बाद फ्रैंक ने अपना काम छोड़ दिया था और वो उन लोगों की मदद करता था जिनके घरों में भूत प्रेत का साया होता था। इस काम के बदले में वो उनसे पैसे लेता था। एक दिन जब फ्रैंक जा रहा था तो उसका ध्यान भटक जाता है। वो एक आदमी के बाग को खराब कर देता है, पर वो उस आदमी को अपना कार्ड देकर कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारा नुकसान भर दूंगा। उस आदमी की बीवी का नाम लूसी था, जिनके लॉन बाग को फ्रैंक ने खराब किया था और वो एक डॉक्टर फिजिशियन थी। लूसी एक घर में आती है जिसकी मालकिन एक बुढ़ी औरत थी। उसकी बेटी का हाथ सब्जी काटते हुए जख्मी हो गया था, इसलिए लूसी उसके घर में उसकी बेटी की मरहम पट्टी करने आई थी। लूसी कहती है कि जख्म बहुत गहरा है, आपको अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर वो बुढ़ी औरत कहती है, नहीं, मेरी बेटी कभी भी घर से बाहर नहीं गई और तुम्हारा काम हो चुका है, तुम जा सकती हो। पर लूसी जाते हुए बुढ़ी औरत की बेटी की गर्दन पर कुछ निशान देखती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, बताओ मुझे। पर वो कुछ नहीं बताती और वो बुढ़ी औरत उसको अपने घर से जाने का कहती है। खैर, अब लूसी अपने घर आ गई थी। रात को जब वो अपने हस्बैंड के साथ घर पर थी तभी सब कुछ अजीब होने लगता है। उसका बेड हवा में उड़ रहा था और घर की भी सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। लूसी उसको देखकर समझ गई थी कि उसके घर में किसी भूत का साया है। अब ये कॉल करके फ्रैंक को बुलाती है। वो आकर कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में बहुत ही खतरनाक भूत का साया है, लेकिन मैं इस भूत को बड़ी आसानी से निकाल दूंगा और इसकी मेरी फीस है। पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे फीस भी नहीं लूंगा और जो मुझसे तुम्हारा लॉन खराब हुआ था उसके बदले मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। मगर जब वो यहाँ पर लूसी के हस्बैंड से बात कर रहा था तो उसके माथे पर वो 37 नंबर लिखा हुआ देखता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हारे माथे पर ये कैसा नंबर है, पर वो उसको कुछ नहीं बताता और घर से जाने का कहता है। तभी लूसी के घर पर एक साया उभरता है। उधर दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने जानबूझकर उन आत्माओं को लूसी के घर पर भेजा था जो उसके दोस्त थे, ताकि उसे उसका नुकसान ना भरना पड़े जो उसने सुबह उसके घर पर किया था। अगले दिन फ्रैंक जब जा रहा था तो अपनी तरफ आता हुआ लूसी के हस्बैंड को देखता है, पर वो असल नहीं था, वो तो सिर्फ उसकी आत्मा थी। वो आकर फ्रैंक से टकरा जाता है जिससे दोनों गिर गए थे। वो कहता है, फ्रैंक मुझे बचा लो, वो लोग मुझे दफनाने वाले हैं। फ्रैंक कहता है, जाहिर है तुम मर चुके हो तो वो लोग तुम्हें दफनाएंगे ही। फ्रैंक उस जगह पर जाता है जहाँ पर सब लूसी के हस्बैंड को दफना रहे थे। लूसी फ्रैंक के पास आती है और उससे कहती है, क्या तुम मेरे हस्बैंड की आत्मा को देख सकते हो? अब ये दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ पर लूसी फ्रैंक से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड की आत्मा से पूछो कि उसने मेरे पैसे कहाँ पर रखे हैं। फ्रैंक जब उससे पूछता है तो उसे पता चलता है कि लूसी के हस्बैंड ने वो पैसे गलत काम में लगा दिए थे। लूसी जब ये सुनती है तो फ्रैंक को बताती है कि मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थे, हमारी शादी एक अच्छी शादी नहीं थी। जब ये सब बातें फ्रैंक सुन रहा था तो वो अपना हाथ लूसी के हाथ पर रख देता है जिससे उसके हस्बैंड को जेलसी होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पर पड़ा गिलास फ्रैंक के कपड़ों पर गिरा देता है। फ्रैंक के कपड़े अब खराब हो गए थे। जब ये बाथरूम में खुद को साफ करने जाता है तो उधर ही एक आदमी देखता है जिसके माथे पर 38 नंबर लिखा हुआ था, जैसा पहले लूसी के हस्बैंड के माथे पर लिखा था 37। तो फ्रैंक को ये देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो इधर उधर देखने लगता है। इसे लग रहा था कि शायद इधर कोई आत्मा है। तभी उधर अचानक से शीशे में से एक काला साया निकल कर आता है। वो उसी आदमी के दिल के अंदर हाथ डालकर जिसके माथे पर 38 नंबर लिखा हुआ था उसका दिल निकाल लेता है। फ्रैंक भी छुपकर ये सब देख रहा था।
वो आदमी जो मर चुका था उसकी आत्मा बाहर आती है। उसके सामने एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। उसकी आत्मा उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक भी उस काले साए का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। वो ये समझ गया था कि जितने भी लोगों की मौत हुई है वो इस काले साए की वजह से ही है, पर वो उसको नहीं पकड़ पाता। उधर लूसी को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है क्योंकि पुलिस को अब फ्रैंक पर शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि जितने भी लोग मरे हैं सबके पीछे फ्रैंक का हाथ है, क्योंकि उस जगह पर फ्रैंक भी मौजूद था। इसीलिए वो लूसी को बुलाकर सारी बात पूछते हैं। वहाँ पर एक FBI का एजेंट था। वो लूसी को कहानी बताता है। कहता है कि जब फ्रैंक अपना घर बना रहा था तो इसी बीच उसकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो गई। वो अपनी कार में दोनों जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। उसकी बीवी के माथे पर 13 नंबर लिखा हुआ था। फ्रैंक हमेशा अपने साथ एक चाकू रखता था जो हमें आज तक नहीं मिला, और जब एक्सीडेंट के 2 घंटे के बाद हम फ्रैंक से मिले तो उसने हमें बताया कि उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ फ्रैंक जो बेचारा काफी परेशान अपनी गाड़ी में बैठा था, तभी वो आसमान से एक रोशनी आती देखता है। ये वो रोशनी थी जो आत्माओं को दूसरी दुनिया में लेकर जाती थी। फ्रैंक समझ गया था कि उस जगह पर कोई मरा है। जब ये जाकर देखता है तो अंदर एक लड़का मर गया था। ये उसे देखकर समझ जाता है कि इसको भी उसी काले साए ने मारा होगा जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उधर फ्रैंक जब उस लड़के की आत्मा देखता है तो उसके माथे पर भी 39 नंबर लिखा हुआ था। यानी कि इसका मतलब ये था कि आज तक वो साया 39 लोगों को मार चुका था। जब फ्रैंक यहाँ से जा रहा था तो वो वहाँ पर एक लेडी के माथे पर 40 नंबर लिखा हुआ देखता है। फ्रैंक समझ गया था कि अगली बारी इस लेडी की है। जब ये उसके पास जाता है तो वो लेडी से कहती है तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई पैसा नहीं है। तभी उधर पुलिस भी आ जाती है और गन दिखाकर फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जब पहले बाथरूम में आदमी मरा था उधर भी फ्रैंक था और यहाँ पर भी। लेकिन अचानक से वो काला साया फिर से आ गया था जो उस रिपोर्टर को मारने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ पर जो फ्रैंक की आत्माएं दोस्त थी उनमें से एक काले साए पर गोलियां चलाता है, जिससे वो यहाँ से भाग गया था। फ्रैंक भी उस रिपोर्टर को अपनी गाड़ी में ले जाता है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दूर जाकर गिरता है। रिपोर्टर को वो काला साया उसका दिल निकाल कर उसे मार देता है। चाहकर भी फ्रैंक उस रिपोर्टर को नहीं बचा पाया था। रिपोर्टर की मौत बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे उसकी बीवी की हुई थी। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुछ पुरानी यादें याद आ रही थी। रिपोर्टर की आत्मा जब बाहर आती है तो फ्रैंक से कहती है तुम्हें मुझे मारकर क्या मिला, तुमने अपनी बीवी को भी मार दिया था। ये सुनकर फ्रैंक थोड़ा सा परेशान हो गया था और खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता है जहाँ पर लूसी भी थी। पुलिस ने फ्रैंक को अब पकड़ लिया था। वहाँ पर FBI का एजेंट फ्रैंक से पूछताछ करता है। फ्रैंक उसको बताता है कि काला साया है जो सबको मार रहा है, पर वो फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं करता। उसको ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक सबको खुद मारता है और अपनी तरफ से ये कहानी बना रहा है। उसको खुद भी याद नहीं कि उसने कितने लोगों को मार दिया। वो एजेंट उससे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, एक ख्याल है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आत्माएं तुम देखते हो वो सच नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक ख्याल है। अब फ्रैंक को भी एजेंट की बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि जब आत्माएं जो उसकी दोस्त थी उसके पास आती हैं, फ्रैंक अब उन्हें नहीं देख पा रहा था। उसे अब ऐसा लगने लगा था जो भी एजेंट ने कहा सब सच है। वही दूसरी तरफ लूसी फ्रैंक के घर जाती है जहाँ पर वो रिकॉर्डेड मैसेज सुनती है जिसमें एक औरत बता रही थी कि मेरी बेटी पैट्रिशिया एक शैतान के कब्जे में है और उसी ने उसे यहाँ की दुनिया में बुलाया है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरअसल पैट्रिशिया उसी बुरी औरत की बेटी थी जिसके घर लूसी पहले भी गई थी। लूसी को ऐसा लग रहा था कि पैट्रिशिया की मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने जो उसकी गर्दन पर निशान देखे थे उसके बारे में भी वो सोच रही थी कि उसकी मॉम ने ही उसे दिए होंगे। लूसी अब पैट्रिशिया के घर जाती है जहाँ पर उसकी मॉम नहीं थी। लूसी उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम्हें अब घर से बाहर निकलना होगा। पैट्रिशिया उससे कहती है तुम नहीं
समझ सकती इस बात को और एक जार की तरफ देखने लगती है। लूसी जब उससे उसके बारे में पूछती है तो वो बताती है, दरअसल मेरे डैड ने कत्ल किया था और फिर अपनी जान ले ली। मेरी मॉम उनकी मौत का कसूरवार मुझे मानती है। इसमें उनकी राख हड्डियां हैं। मैं इसको अपने पास रखती हूँ। तभी पेट्रिशिया की मॉम भी आ गई थी। ये लूसी को अलमारी में छुपा देती है, लेकिन वहाँ पर लूसी को फ्रैंक का वही चाकू मिलता है जिसको पुलिस इतने सालों से ढूंढ रही थी, जिससे फ्रैंक की बीवी के माथे पर नंबर 13 लिखा गया था। लूसी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो किसी तरह उस घर से निकलकर फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक अब उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, पर लूसी उसको यकीन दिलवाती है कि मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान वो लूसी के माथे पर 41 नंबर लिखा हुआ देखता है, मतलब कि अगला शिकार उस काले साए का लूसी थी। तभी वहाँ पर काला साया आ जाता है। फ्रैंक उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसको नहीं पकड़ पाता। जब वो साया लूसी के दिल में हाथ डालता है, तभी वहाँ फ्रैंक के दोस्तों की आत्माएं आ जाती हैं और साए को धकेल कर अपने साथ ले जाती हैं। पर एक बार फिर वो काला साया लूसी पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह अब लूसी और फ्रैंक जेल से निकल आए थे। फ्रैंक किसी भी तरह लूसी को बचाना चाहता था, क्योंकि वो उससे प्यार भी करने लगा था। फ्रैंक खुद को मारना चाहता था ताकि उसकी आत्मा उसके जिस्म से अलग हो जाए और वो उस काले साए का मुकाबला कर सके। लेकिन इससे पहले गोली चलाकर वो अपनी जान लेता, लूसी उसको रोक लेती है और उसे कहती है एक और रास्ता भी है, क्योंकि लूसी डॉक्टर थी और वो बहुत कुछ जानती थी। वो फ्रैंक से कहती है हम हाइपोथेरेमिया का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऐसा होता है कि इंसान को एक ड्रग वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कुछ देर के लिए इंसान की धड़कन रुक जाती है और इससे पहले तुम पूरी तरह से मर जाओ, मैं तुम्हें बिजली के झटके दूंगी जिससे तुम वापस से जिंदा हो जाओगी। ये ऐसा ही करते हैं। ये अब इस काम को शुरू करते हैं, पर इसके लिए फ्रैंक के पास सिर्फ 20 मिनट होंगे। अगर हमें देर हो गई तो फ्रैंक तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। अब ये सब करने के लिए फ्रैंक को एक कमरे में रखा जाता है जो काफी ठंडा था, क्योंकि इस काम के लिए इंसान के पूरे जिस्म को बर्फ में जमाया जाता है। तभी वहाँ पर FBI का एजेंट भी आ गया था, जो नहीं चाहता था कि फ्रैंक उस कमरे से बाहर आए। तभी एजेंट आकर लूसी को अपने साथ ले जाता है। फ्रैंक की आत्मा भी बाहर आ चुकी थी। फ्रैंक की आत्मा जानती थी कि काला साया अभी भी लूसी के पीछे है। वो उनका पीछा करता है। फ्रैंक की आत्मा काले साए को पकड़ लिया था। यहाँ पर फ्रैंक को उस काले साए की सच्चाई पता चलती है। दरअसल वो काला साया एक आदमी की आत्मा थी, जो एक डॉक्टर था, जिसने कई साल पहले हॉस्पिटल में 11 लोगों को एक साथ मार दिया था। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा कातिल बनना चाहता था। इन सब कामों में उसका साथ किसी और ने नहीं, बल्कि पेट्रिशिया ने दिया था, जो उस वक्त नर्स थी, मगर उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी। इसीलिए उसे उम्र कैद की सजा हो गई और उस डॉक्टर को सजाए मौत। अब जब फ्रैंक उस डॉक्टर की आत्मा को मारने की कोशिश कर रहा था, तभी लूसी उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर फ्रैंक का जिस्म था। वो बिजली के झटके लगाकर उसे दोबारा से जिंदा कर देती है, पर फ्रैंक ने आने से पहले उस काले साए की चादर को उतार दिया था। अब वो किसी भी इंसान के जिस्म में हाथ डालकर उसका दिल नहीं निकाल सकता था। फ्रैंक बताता है कि डॉक्टर की आत्मा वापस आ गई है और सबको मार रही है। तुम्हें पेट्रिशिया को घर से बाहर निकालना होगा। लूसी अब ऐसा ही करती है। वो उसके घर जाती है और पेट्रिशिया को अपने साथ बाहर जाने का कहती है, पर उसकी मॉम ने मना कर दिया था। वो कहती है पेट्रिशिया कहीं पर भी नहीं जाएगी। लूसी उससे कहती है कि फ्रैंक का चाकू तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहा था। तभी ये सुनकर पेट्रिशिया की मॉम अपने कमरे में जाती है और तभी पेट्रिशिया भी पीछे जाती है। थोड़ी देर बाद पेट्रिशिया वापस आ गई थी। कहती है मॉम मान गई है, मैं पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हूँ। पर एकदम से पेट्रिशिया का बर्ताव बदल जाता है। वहाँ पर डॉक्टर की आत्मा आ गई थी। पेट्रिशिया उसको महसूस कर रही थी, क्योंकि वो डॉक्टर से प्यार करती थी। डॉक्टर अब खुद तो लूसी को नहीं मार सकता था। वो पेट्रिशिया से कहता है तुम्हें लूसी को मारना होगा, हमें सबसे ज्यादा खून करने का रिकॉर्ड बनाना है। तभी पेट्रिशिया उससे कहती है मैं अपना कोट पहन कर आती हूँ। दरअसल वो चाकू लेने गई थी, जो अब लूसी को मारना चाहती थी। तभी लूसी देखती है पेट्रिशिया ने अपनी मॉम को भी मार दिया था और उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर अब फ्रैंक भी आ चुका था। पेट्रिशिया इन दोनों को बंदूक से मारने की कोशिश करती है। डॉक्टर की आत्मा एक तस्वीर में जाकर लूसी को मारने वाली थी। तभी फ्रैंक उस तस्वीर को तोड़ देता है। डॉक्टर की आत्मा पास ही पड़े जार में चली जाती है। फ्रैंक उस जार को बंद कर उस पर नाम पढ़ता है, जिस पर डॉक्टर का नाम ही लिखा हुआ
था। इसका मतलब ये था पैट्रिशिया ने झूठ बोला था कि इसमें उसके डैड की हड्डियां हैं। लूसी फ्रैंक से कहती है हमें इसको एक चर्च में लेकर जाना होगा। अभी उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर कई साल पहले डॉक्टर ने लोगों को मारा था, मगर अब वो हॉस्पिटल बिल्कुल वीरान था क्योंकि उस हादसे के बाद हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। फ्रैंक जब यहाँ पर आता है तो देखता है वहाँ पर उसको सारे पुराने ख्याल नजर आ रहे थे। फ्रैंक वहाँ पर सभी खून होते हुए देख रहा था जो कई साल पहले इस हॉस्पिटल में लोगों को मारा गया था। तभी यहाँ पर पैट्रिशिया भी आ गई थी और वो एजेंट भी जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस एजेंट के हाथ में वो जार चाहता है जिसमें डॉक्टर की आत्मा और हड्डियां थी। वो उस जार को खोल देता है। डॉक्टर की आत्मा अब आजाद हो चुकी थी। वो फ्रैंक को भी मारना चाहता था। तभी उधर पैट्रिशिया आ जाती है जो फ्रैंक को मारने वाली थी, लेकिन फ्रैंक जानबूझकर नीचे गिर जाता है और गोली एजेंट को लग जाती है जिससे एजेंट की वहीं पर मौत हो गई थी। यहाँ पर फ्रैंक को अपनी मरी हुई बीवी का ख्याल आ रहा था जब उसको पैट्रिशिया और डॉक्टर की आत्मा ने मिलकर मारा था, जो चाहकर भी फ्रैंक कभी याद नहीं कर पाया था। फ्रैंक नीचे गिरने की वजह से काफी जख्मी हो गया था। यहाँ पर पैट्रिशिया और डॉक्टर की आत्मा भी आ गए थे। पैट्रिशिया फ्रैंक पर गोली चलाने वाली थी मगर बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसीलिए पैट्रिशिया उसका गला दबाकर उसे मार देती है। लूसी चाहकर भी फ्रैंक की मदद नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको डॉक्टर की आत्मा ने पकड़ा हुआ था। लूसी फ्रैंक को नहीं बचा पाती, पैट्रिशिया ने उसे मार दिया था। अब वो लूसी को मारने आती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक की आत्मा आकर उसे पकड़कर अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई थी और डॉक्टर की आत्मा से कहती है अगर तुम पैट्रिशिया को बचाना चाहते हो तो आओ इसे बचा लो। वो भी उनके पीछे जाता है और फ्रैंक की आत्मा से पैट्रिशिया को छुड़वा लेता है। कहता है हम वापस जा रहे हैं लोगों को मारने। तभी वो दरवाजा नर्क जहन्नुम का दरवाजा बन जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी दुनिया जो अच्छे लोगों की थी, वहाँ पर फ्रैंक को वो आत्माएं मिलती हैं जो दुनिया में इसके दोस्त हुआ करते थे, अब उनको भी मुक्ति मिल चुकी थी। वहाँ पर फ्रैंक अपनी बीवी को भी देखता है जो फ्रैंक से कह रही थी फ्रैंक जाओ खुश रहो, क्योंकि अभी फ्रैंक का वक्त नहीं आया था। फ्रैंक की आत्मा वापस से अपने जिस्म में आ गई थी, यानी कि वो जिंदा हो गया था। अब वो और लूसी दुनिया में खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। साथ ही साथ लूसी के अंदर वो पावर्स ताकतें भी आ चुकी थी, वो भी अब आत्माओं को देख सकती थी। लूसी और फ्रैंक अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।